नमस्कार। आत्मा और परमात्मा का योग। आत्मा और परमात्मा की दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़, किससे जोड़, इसका एक ही उत्तर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह प्रक्रिया संपन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्व स्वयं में अद्भुत हैं। बूंद समुद्र में मिल जाए तो वह खोती कुछ नहीं, अपनी व्यापकता को बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है, यह स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निसंदेह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता है। इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। जो हो रहा है वह पर्दे के पीछे अवश्य अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सजा गया है। जड़ पदार्थों से भी वह प्रयोजन पूरा कहाँ होता है। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सूना और अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग संभव हो, और उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया है, सृजित किया गया है। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की, बहुत बने तो जरूर, पर यदि उसके अनुरूप उस जैसे न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बंदर और सूअर का साथ कहाँ जमेगा। आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी। पानी में लोहा कैसे घुलेगा। बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है। हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पंडित की दिशा अलग है। मनुष्यों में ऐसे भी कम नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। और सुरता को पसंद और वर्ण करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं कहाँ है। सच पूछा जाए तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसाच्छन्न बनाकर अज्ञानांधकार में भटका दिया है, और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहाँ उसके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे ना समझ हिरन पर लगाया जा सकता है। कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे मनु, लेकिन जो होशियार मनुष्य है वह कहाँ। वस्तुतः हम समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने, बालू में तेल निकालने जैसी विडंबनाओं में उलझे पड़े हैं। जिस उपहासास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें न तो किसी को सुख मिलता है न शांति है। उल्टी शोक संताप भरी उलझनों ही हमारे सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साझा करिए। धन्यवाद।